Hi everyone. Hello everyone. My name is Anju Nagpal. I am from Sirsa, Haryana. I am a home baker. I am founder of Bake My Day and co-founder of Cook and Bake. I am passionate about baking and cooking. I am glad a part of this I'm glad I'm a part of this initiative by Amul. आज हम जो बनाने जा रहे हैं वो है मटका कुल्फ़ी, होममेड मटका कुल्फ़ी, और हम उसको बनाएंगे 2 फ्लेवर्स में। और तो हम इंग्रेडिएंट देख लेते हैं। ये हमने लिया है 2 कप मिल्क पाउडर, 1 कप शुगर और कुछ मिंट लीव्स हैं। ये है 2 टेबलस्पून कस्टर्ड पाउडर और 1.5 टीस्पून है कॉर्न स्टार्च, और ये 1 टीस्पून है ग्रीन कार्डमम पाउडर, और ये है हमारे पास 1 कप ब्रेड क्रम्स जो मैंने रोस्ट करके रखे हुए हैं। ये हमने लिया है 2 कप मिल्क। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। तो हम जो मटका कुल्फ़ी बनाने जा रहे हैं, जो मार्केट में आपने यूजुअली देखा होगा, उसका कलर हल्का सा ब्राउन होता है। तो वो ब्राउन कलर देने के लिए हम शुगर को कैरेमलाइज़ करेंगे। तो ये हम पहले शुगर को कैरेमलाइज़ करते हैं, पैन में डालते हैं। हाँ जी, मैं बनाने जा रही हूँ मटका कुल्फ़ी, होममेड मटका कुल्फ़ी, और इसको हम इसका बेस तैयार करके रख लेंगे। जब भी आपको मटका कुल्फ़ी का एंजॉय करना हो आप बनाइए। सिंपल 2 कप मिल्क में डालिए, 2 मिनट उबालिए और आपकी मटका कुल्फ़ी तैयार है, होममेड मटका कुल्फ़ी। तो लेकिन हम उसका पहले से उसका बेस तैयार करके रखेंगे। इसको हम एक बार ज़्यादा हिलाएंगे नहीं, ऐसे ही रख देंगे, मेल्ट होने के लिए छोड़ देंगे इसको, नहीं तो इसके अंदर क्रिस्टल्स बनने स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये जो हम इसका बेस तैयार कर रहे हैं, इसको हम बाहर रखेंगे। तो ये 2 से 3 महीने के लिए हम इसको स्टोर कर सकते हैं एयर टाइट कंटेनर में। और अगर हम ज़्यादा टाइम के लिए स्टोर करना चाहते हैं तो हमें इसे फ्रिज में रखना पड़ेगा। तो हम इसे 6 से 8 महीने के लिए रख सकते हैं फ्रिज में। तो आपका जब भी मन हो मटका कुल्फ़ी खाने का या ठेले वाली कुल्फ़ी खाने का, तो आप अपना ये मिक्स तैयार कीजिए और एंजॉय कीजिए। जब तक ये शुगर मेल्ट होती है तब तक मैं आपको बता देती हूँ। ये मैंने ब्रेड क्रम्स लिए हैं, फ्रेश ब्रेड लिया है मैंने। अगर छोटा ब्रेड है आपके पास तो उससे 4 या 5 आप ब्रेड ले लीजिए, और अगर बड़े साइज़ की है तो आप 3 ब्रेड ले सकते हैं। तो उसके आप साइड्स कट करके और उसको मिक्सर में घुमा लीजिए। और फिर मैंने इसको रोस्ट किया है मीडियम फ्लेम पर, हल्का सा गोल्डन कलर आ गया। तो मैंने इसको बना के रख लिया, क्योंकि टाइम लिमिट है तो इसलिए फिर मैंने पहले से प्रेपरेशन करके रखी है। ये देखिए शुगर मेल्ट होनी स्टार्ट हो गई है। इसी के अंदर मैं आपको जो वो स्टिक वाली कुल्फ़ी आती है लंबी वाली, वो भी आपको बनानी बता दूंगी। और इसी के अंदर हम बनाएंगे बच्चों के लिए चॉकलेट वाली कुल्फ़ी। तो बच्चे भी एंजॉय कर सकते हैं इस चीज़ को।
और बड़े भी इंजॉय कर सकते हैं। शुगर मेल्ट हम ना तो करेंगे लो फ्लेम पे और ना ही हाई फ्लेम पे, मीडियम फ्लेम पे हम करेंगे इसको। ये देखिए, तब तक मैं इसको जो शुगर मेल्ट हो रही है हम इसको मेल्ट करके हम शीट पे डालेंगे। ये हमने बटर पेपर तैयार कर दिया। अगर आपके पास सिलिकॉन शीट है तो आप उसके ऊपर भी डाल सकते हैं हमारी मेल्टेड शुगर को। हमें इसको गोल्डन ब्राउन कलर देना है। आज थोड़ा लाइट का भी इशू हो रहा है, बार बार जा रही है लाइट। मैंने पहले से भी तैयार करके रखी है कुल्फ़ी, देखते हैं रेडी हुई है या नहीं। नीलोफर आपसे पूछ रहे हैं कि क्वांटिटी कितनी लेनी है। ये मैंने 1 कप ली है। मैं आपको दोबारा बता देती हूँ, मैं बनाने जा रही हूँ मटका कुल्फ़ी, जिसके अंदर हमने लिया 1 कप शुगर। आप इसमें मैंने थोड़ा सा जो बिल्कुल फाइन शुगर होती है वो लिया है मैंने। आप क्रिस्टल शुगर भी ले सकते हैं, बट उसको फिर मेल्ट होने में टाइम लगेगा। अब ये देखिए, मुझे कलर करना है तो मैं इसको थोड़ा सा कम पे कर रही हूँ, सिर्फ मुझे कलर लाना है। अब हम बिल्कुल स्लो कर देंगे। अब हम इसको बंद कर देते हैं। देखिए, शुगर कैरामलाइज हो गई है। अगर हम इससे ज़्यादा करेंगे तो फिर वो बर्न हो जाएगी। अब हम इसको बटर पेपर पे पोर कर देंगे। विपुल पूछ रहे हैं क्या ये ब्राउन शुगर है। नहीं, ये ब्राउन शुगर नहीं है, वाइट शुगर। आप ब्राउन शुगर भी ले सकते हैं, तो फिर आपको मेल्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे ही यूज़ कर सकते हैं उसको। तो ब्राउन शुगर मोस्टली मिलती नहीं है कई बार किसी सिटी में, तो इसलिए मैंने आपको वाइट शुगर का बना के दिखाया है। इसको हम थोड़ा सा फैला देंगे, ये जल्दी ड्राई हो जाएगा। फिर हम इसको मिक्सर में पीस लेंगे, तो ये हमारी कैरामलाइज शुगर हो जाएगी रेडी। इसको टच नहीं करना बिल्कुल भी, क्योंकि शुगर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है, तो आपकी इससे स्किन भी जा सकती है। बिल्कुल स्किन पे लगने नहीं देना आपने इसको। तो ये देखिए, जैसे ये ठंडी होना स्टार्ट हो जाएगी तो वैसे वैसे हार्ड होती जाएगी। तो अब हमें बनाते हैं अपना बेस।
तो हम लेंगे स्टार्टिंग में, ये मैंने देखिए मैंने ये वाला कप लिया है, इससे मैंने मेज़र करके 2 कप मिल्क पाउडर लिया है। मिल्क पाउडर हम यूज़ कर रहे हैं अमूल का। ये मैंने 2 कप ले लिया मिल्क पाउडर। और इसके अंदर हम डालेंगे 2 टेबलस्पून वनीला कस्टर्ड पाउडर। ये जो है कॉर्न स्टार्च, ये आप जब शुगर को ग्राइंड करेंगे तब भी डाल सकते हैं, क्योंकि मैंने पहले नहीं डाली थी। ये देखिए जो मैंने शुगर पहले से बना के रखी है, तो इसके अंदर अभी जैसे ह्यूमिडिटी है तो मॉइस्चर कंटेंट आया था, तो ये हार्ड हो गई है, ये देखिए। तो इसलिए आप जब इसको ग्राइंड करेंगे शुगर को, तभी आप ये कॉर्न स्टार्च डाल दीजिए, तो फिर ये आपस में जुड़ेगी नहीं चीनी। तो अभी मैंने इसके अंदर डाला नहीं है, इसलिए मैं इसके अंदर ये यूज़ कर रही हूँ 1.5 टेबल स्पून। टेबल स्पून का मतलब है, अगर देखिए जैसे आपके पास ये वाला स्पून है, ये 1 टेबल स्पून है, और ये हाफ़ टेबल स्पून, और ये 1 टीस्पून। जिनके पास ये नहीं है तो आप ये वाला स्पून फुल ऐसे भर के लेंगे, तो ये टेबल स्पून बन जाएगा। और इसके अंदर अब हम डालेंगे 1 टीस्पून इलायची पाउडर, ये मैंने पहले से पीस के रखा हुआ। और ये जो मैंने ब्रेड क्रम्स तैयार किए हैं, ये डाल देंगे हम, और हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके अंदर हम लेंगे थोड़ा सा मिल्क बाउल के अंदर, और इसके अंदर हम केसर डाल देंगे। ये केसर के स्ट्रिंग्स हैं, ये डाल देंगे हम। ये मैंने इस कप से मेजर किया 2 कप मिल्क। अब हम ये लेंगे, ये जो हमने मिक्सचर रेडी किया हुआ है, इसको आप एयर टाइट कंटेनर में डाल कर रख सकते हैं। ये शुगर, क्योंकि ये देखिए आपस में चिपक गई, ये जब इसके अंदर जा नहीं सकती है, नहीं तो एक बिल्कुल फाइन पाउडर रहता है, और ये भी हम इसके अंदर मिक्स कर देते हैं। तो अब हम इसको अलग से यूज़ करेंगे। अब हम 1 कप लेंगे इसमें से हमारा मिक्सचर, ये देखिए, ये हम डाल देंगे दूध के अंदर। और इसको कर लेंगे मिक्स। और अब हम इंडक्शन ऑन करेंगे। पहले इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेना, उसके बाद हमें इंडक्शन ऑन करना है।
हम ये वाला जो देखिए शुगर कैसे हो गई है, आपस में सारी चिपक गई है, हम डाल देंगे थोड़ी सी। अब हम इसके अंदर थोड़ी सी डालेंगे, जो 1 कप बनाई है वो फिर सारे मिक्सचर के अंदर जाएगी, लेकिन ये एक स्टिकी फॉर्म में हो गई है, तो हम इसके अंदर 2 टेबल स्पून डाल देंगे। मिक्स। किसी की कोई क्वेरी है? किसी की कोई क्वेरी है बेटा? जब तक हमारा ये मिक्सचर तैयार हो रहा है, जब तक ये हमारा मिक्सचर तैयार हो रहा है, मैं इसको कर देती हूँ साइड पे एक बार। और अब हम लेंगे अमूल की डार्क चॉकलेट। इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा है। ये देखिए अमूल की डार्क चॉकलेट है, इसको हम मेल्ट करेंगे। अब हम इन दोनों को मेल्ट कर लेते हैं माइक्रो में 30 सेकंड के लिए। एक बार हम इधर रखेंगे साइड पे। ये देखिए अब हमारे जो कुल्फ़ी का मिक्सचर है ये तैयार हो रहा है। बस 1 मिनट और करेंगे, इससे ज़्यादा नहीं करेंगे, क्योंकि इससे ज़्यादा अगर हमने थिक किया तो फिर जब ठंडा होगा तो वो और भी थिक हो जाएगा, तो फिर उसको फ्रीज़ होने में टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है, इसलिए हम इसको ज़्यादा थिक नहीं करेंगे।
हम इसके अंदर डाल देंगे, ये देखिए मैंने बादाम के फ्लेक्स बना के रखे हुए हैं, आलमंड फ्लेक्स। और ये मैंने पिस्ता फ्लेक्स रखे हुए हैं। तो आप अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी ड्राई फ्रूट ऐड कर सकते हैं, काजू भी डाल सकते हैं। और अब हम ये जो मिल्क में हमने सोक करके रखा था केसर को, ये डाल देंगे। देखिए अब हमारी ये केसर, पिस्ता, आलमंड सब तरह की कुल्फ़ी तैयार हो गई है। ये देखिए अब हम इसको कर देंगे बंद। ये देखिए थिक होना स्टार्ट हो गया। अब हम इसको ठंडा करेंगे। अभी जो हमारा ये जो मिक्सचर है, हम इसको हाफ ऑफ कर लेंगे। हाफ हम ऐसे ही पोर करेंगे और हाफ के अंदर हम चॉकलेट ऐड करेंगे। ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी। किसी की कोई क्वेरी हो तो पूछ सकते हैं। चॉकलेट हमारी मेल्ट हो रही है, तब तक मैं थोड़ा यहाँ से सामान काउंटर क्लियर कर देते हैं। तब तक हम किसी की कोई क्वेरी हो तो बेटे? कोई क्वेरी नहीं है, सबको आराम से समझ आ रहा है। इसको मुझे रख देते हैं। इसको हम एक बार साइड कर देते हैं और इस प्रोडक्ट को ये देखिए हमारी चॉकलेट मेल्ट हो गई है। थोड़ी सी और करेंगे, लेकिन हमें इसके अंदर डालनी है तो एक बार हम डाल लेते हैं। जितना बच्चों को टेस्ट या कलर पसंद है, आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं इसके अंदर। ये देखिए हमारी चॉकलेटी मटका कुल्फ़ी रेडी है। इसको हम कर देंगे अपने सांचों में पोर करेंगे। अब ये देखिए इस तरह के हम लेंगे ना, इनके अंदर हम डाल सकते हैं। अभी ठंडा नहीं हुआ है, लेकिन मैं आपको डाल के दिखा रही हूँ एक बार।
इसी तरह से हमारे यहाँ ये मटका कुल्फ़ी भी हम इसके अंदर ऐसे पोर कर देंगे। ये देखिए ठंडी होने के बाद कितनी गाढ़ी हो गई है। ये देखिए अब ये मैंने फॉइल पेपर ले लिया। हम इसको देंगे एक और फोल्ड इस टाइप से और फिर हम देंगे दूसरा फोल्ड। ये देखिए हमें ये मोटे वाली शीट लेनी है। ये देखिए इस तरह से हमारी ये जो बोलते हैं हिंदी भाषा में तिल्ले वाली कुल्फ़ी वो वाली रेडी हो जाएगी। तो ये भी हम इसके अंदर और कर देंगे ऐसे। और नीचे से हम इसको कर देंगे थोड़ा सा बेंड ताकि नीचे से निकले नहीं है। मैंने जो रेडी कर रखी है मैं आपको वो दिखाती हूँ। चॉकलेट हो गई मैंने। ये देखिए इस तरह सांचे के अंदर डालने के बाद हम ये वाली स्टिक्स नहीं लगाएंगे क्योंकि इतनी हाफ होती है तो जब हम इसको बाहर निकालते हैं तो साथ ही आ जाती है। तो इसलिए हम इसको इस तरह से इसको हम करेंगे कवर और हम इसके अंदर इस तरह से कट लगा देंगे नाइफ से हल्का सा। और ये स्टिक्स हम इसके अंदर डाल देंगे इस टाइप ताकि ये सेंटर में रहे इस टाइप से। ये देखिए जो मैंने पहले से रेडी करके रखे हैं। दिखाओ बेटी इधर। ये देखिए ये मटका कुल्फ़ी है और ये हमारी चॉकलेट कुल्फ़ी है। अगर आपके पास चॉकलेट अवेलेबल नहीं है तो आप इसके अंदर कोको पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए हम पानी के बाउल में इसको रखेंगे ताकि जो हमारी चॉकलेट है ये और चॉकलेट कुल्फ़ी और मटका कुल्फ़ी इजीली बाहर आ जाए। ये देखिए जो हमारे पास ये जो इसका बैटर बचा हुआ है तो ये हमारी एक तरह से रबड़ी है
इसके अंदर हम थोड़ा सा अपना ये कुल्फ़ी फालूदा फ्लेवर मिक्स करेंगे। और इसको अंदर ये हमारी विप्ड क्रीम है, विपिंग क्रीम, इसको हमने विप करके रखा है और ये इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। ये हमारा रबड़ी मूस रेडी हो गया है। तो मैं अब प्लेटिंग स्टार्ट कर रही हूँ। ये हमने रबड़ी मूस को हमने पाइपिंग बैग में डाल लिया। तो अब हम प्लेटिंग स्टार्ट कर रहे हैं अपनी। क्योंकि आज लाइट का बहुत इशू है तो आइसक्रीम हमारी इतनी प्रॉपर ढंग से फ्रीज़ नहीं हुई है। ये अभी इसको थोड़ा और टाइम लगेगा फ्रीज़ होने के लिए, क्योंकि लाइट का बहुत ज़्यादा इशू हो रहा है यहाँ पे। ये हमारी थोड़ी मेल्ट हो जा रही है गर्मी की वजह से। ये देखिए, इस आइसक्रीम को हम इसके अंदर डिप भी कर सकते हैं चॉकलेट के अंदर, क्योंकि मेल्ट हो जा रही है। तो मैं अभी आपको ये करके नहीं दिखा पा रही। किसी की कोई क्वेरी हो तो पूछ सकते हैं। ये हम इसके साथ मिंट लीव्स लगा देंगे। ये तो हो गई हमारी एक तरह की प्लेटिंग। दूसरी मैं आपको करके दिखा देती हूँ। ऐसे रखते हैं क्योंकि मेल्ट हो रही है ये। ये हमारा जाएगा मूज। कैंची थी ना बेटा?
लोग बार बार कह रहे हैं रेसिपी रिपीट करने के लिए। रेसिपी ओके। मैंने स्टार्टिंग में लिया है 1 कप शुगर, जिसको मैंने कैरमलाइज़ किया है, और उसका हम पाउडर कर लेंगे कॉर्न स्टार्च डाल के। और उसके अंदर मैंने डाला है 1 कप ब्रेड क्रम्स, वो भी रोस्ट किए हुए, और 2 चम्मच डाला है मैंने उसके अंदर वनीला कस्टर्ड पाउडर, और 1 टीस्पून डाला है मैंने कार्डमम पाउडर, और कुछ ड्राई फ्रूट्स डाले हैं, और कुल्फ़ी बनाते वक्त हमने केसर यूज़ किया है। ये हमारा रबड़ी मूज़ है। तो गर्मी बहुत है तो सब मेल्ट हो जा रहा है सब कुछ। अभी मुझे आपको फालूदा भी बनाना दिखाना था, लेकिन टाइम की कमी है, तो मैं आपको सिंपल बता देती हूँ। गिलास के अंदर हम पहले अपना कुल्फ़ी फालूदा फ्लेवर डालेंगे, उसके ऊपर हमें जो ये बैम्बिनो की सेवइयाँ आती हैं ये डाल देंगे, और हमारी जो हमने कुल्फ़ी तैयार की है वो डाल देंगे, तो हमारा कुल्फ़ी फालूदा भी तैयार हो जाएगा। चलिए मैं एक बार थोड़ा सा सामान यहाँ से हटा देती हूँ। हमारी ये प्लेटिंग दिखा देते हैं हम यहाँ पे। ये है हमारी फाइनल डिश। मैं थैंक यू करना चाहूँगी अमूल टेस्ट ऑफ इंडिया का, जिन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी यहाँ लाइव सेशन करने के लिए, अपनी रेसिपी दिखाने के लिए। और मैं थैंक्स करना चाहूँगी अपने व्यूवर्स का, जिन्होंने टाइम निकाल के लाइव सेशन ज्वाइन किया। तो आप भी अपनी रेसिपी ट्राई कीजिए और इसकी पिक्चर्स भेजिए, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कीजिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। आप होप सो आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। थैंक यू, बाय बाय।